प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात पर सीएम योगी कैसे एक्शन में हैं? आज यूपी की बाढ़ पर रिपब्लिक भारत की नाउ रिपोर्ट। जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं बाढ़ के, इस वक्त हम करैया गांव में जो है मौजूद है। आज नोएडा एक्सप्रेसवे पर क्यों फंसी हजारों गाड़ियां? यूपी के 75 जिलों के चप्पे चप्पे की हर खबर शाम 4 बजे सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। नमस्कार, मैं रीवा प्रसाद। चुनावी माहौल में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन यानी चप्पा चप्पा यूपी का। आज बड़ी खबर मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वांचल है, वो कैसे बाढ़ की चपेट में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देख रहे हैं आप रिपब्लिक भारत पर चप्पे चप्पे की उत्तर प्रदेश की खबर। और खुद मैं फिलहाल सईदपुर में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर बाढ़ से किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हालांकि खुद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ है। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी भी मौजूद है। सबसे पहले बड़ी खबर के लिए उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू श्वेता। बिल्कुल अनुपमा, तो जिस तरीके से आज नोएडा ग्रेटर नोएडा की रफ्तार कहाँ रुकी, यहाँ पर रुकी थी नोएडा ग्रेटर नोएडा की रफ्तार। ये वो रास्ता है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। यहाँ लंबा जाम आज देखने को मिला दोपहर के वक्त, जब अमूमन जाम नहीं होता है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर जिस तरह से चेकिंग हो रही थी, उसके बाद जाम लगा था। पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से रीवा आपको बता रही थी कि चुनावी रैलियों की बाढ़ आना बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बाढ़ आ चुकी है। बारिश का सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरी खबर के लिए रुक करेंगे रीमा का। रीमा, ओवर टू यू। इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से यही है कि बुंदेलखंड के 2 जिले यानी हमीरपुर और जालौन और पूर्वांचल के बड़े जिले जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, ये वो जगह है जहां बाढ़ की चपेट में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन के मोड में है इन जिलों को लेकर। और युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है कि एनडीआरएफ की टीम से लेकर एसडीआरएफ की टीमें उनके पास पहुंचकर उन तक सुविधा मुहैया कराए। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते और रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा है और लोगों की परेशानियां बाढ़ को लेकर है क्या। बाढ़ से बेहाल यूपी, एक्शन में योगी। बलिया गाजीपुर जलमग्न। योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ में काशी, बोट में योगी। इस वक्त यूपी के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से लोगों का रहना, खाना और जीना मुहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। तो ऐसे में योगी तुरंत एक्शन में आ गए हैं और वाराणसी समेत बलिया और गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गाजीपुर, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। गाजीपुर के कई गांव टापू बन गए हैं, तो शहरों का हाल भी किसी से छिपा नहीं। बाढ़ की ऐसी घुसपैठ हुई है कि पूरा का पूरा गाजीपुर त्राहिमाम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने हवाई सर्वेक्षण में बारीकी से गाजीपुर का जायजा लिया और फिर गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर न सिर्फ उनका हालचाल जाना, बल्कि उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएससी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। बाढ़ प्रभावितों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जिले के अधिकारियों
और जनप्रतिनिधियों से बात कर पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसको और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि बलिया का भी एरियल सर्वे किया और वहां पर भी पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। आला अफसरों को राहत बचाव के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 1243 गांव में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में औसत 13.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 154% अधिक है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर में पिछले 24 घंटे में से 25 मिलीमीटर या अधिक बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पूरी तरीके से उफान पर है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी के हालात इस तरीके से बिगड़े हुए हैं कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल हम सईदपुर में मौजूद हैं। वाराणसी से महज 35 किलोमीटर दूर ये गांव, जहां पर एक बार आप पहले तस्वीरें देखिए, फिर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से घर बार, खेत खलिहान, स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम पूरी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। घर बन गए स्विमिंग पूल, सड़कें बन गई दरिया, गलियों में चल रही नाव, पानी में डूबे भगवान। तबाही की इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है। वाराणसी और प्रयागराज में भयंकर बाढ़ है और हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। क्या प्रयागराज, क्या वाराणसी, पूरा का पूरा इलाका जैसे टापू में तब्दील हो चुका है। आज हम आपको बाढ़ में जूझते प्रयागराज और वाराणसी की दास्तां सुनाएंगे। सबसे पहले आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। देखिए कैसे डूबती जनता अपनी बर्बादी का मंजर देख रही है। सरकार की मदद का शिद्दत से इंतजार कर रही है। सब कुछ बाढ़ में डूब चुका है। बस्तियों में पानी चढ़ा है, गलियों में सैलाब का पहरा है, मकान तो जैसे जल समाधि ले चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें बाढ़ के आगे बौनी साबित हो रही हैं। एक से एक आलीशान मकान बाढ़ के पानी में स्विमिंग पूल बने हुए हैं और इंसान मदद के लिए मोहताज हो गया है। ये बाढ़ की पीड़ा है जो अन्न के एक एक दाने के लिए और पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज कर देती है। घंटों अपनी अपनी बालकनियों और छतों पर खड़े लोग मदद के इंतजार में गुजार देते हैं। कोई हमें पूछता तक नहीं है। हमें यहाँ पे आके क्या आप फंसे हैं, यहाँ पे आप क्या खा रहे, बच्चे के साथ क्या पी रहे, कैसे जिंदा हैं, बताइए। मतलब पहले तो मतलब क्या पैकिंग गिराई जाती थी हेलीकॉप्टर से, आजकल मतलब पैकिंग मतलब इस समय गिराई नहीं जा रही खाने पीने की, तो ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम हो रही है। लोगों का आरोप है कि बाढ़ की मार तो उन पर पड़ रही है। प्रशासन ने भी सैलाब के बीच साथ छोड़ दिया है। बीमार दवाओं के लिए तरस रहे हैं और प्यासे पानी के लिए। प्रयागराज के जिन सड़कों और गलियों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां आज नाव चल रही है। लोगों को खाने पीने का सामान नाव से पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की इस विभीषिका में इंसान तो इंसान, जानवरों की भी शामत आई है। बस्तियों में लोगों को डूबकर जाना पड़ रहा है। वाराणसी की गलियों में गंगा बह रही है। शहर के निचले इलाके नाव के हवाले हैं और जनता मदद के इंतजार में एक एक दिन काटने को मजबूर है। जिस रास्तों पर कुछ दिन पहले तक ये लोग चला करते थे, वहां आज जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है। घर तो घर, मंदिर भी बाढ़ की जद में है और भगवान भी बाढ़ के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। काशी में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि बाढ़ से पूरा इलाका त्राही त्राही कर रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए इसके लिए एनडीआरएफ की बोट दौड़ रही है।
लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। संभावना है कि आज यह स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा और वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। बनारस के घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। 80 और मणिकर्णिका घाट में नावें चल रही हैं। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा में उफान की वजह से निचले इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं गाजीपुर की तस्वीरें। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो एकमात्र चैनल रिपब्लिक भारत जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। 25 किलोमीटर की यात्रा हमने बोट के जरिए तय की ताकि ग्राउंड जीरो की हकीकत जो है हम आपको दिखा सके। 12 से 13 गांव उस 25 किलोमीटर के अंदर जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके थे। लोगों को वहां बेहद परेशानी हो रही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो है दिक्कतें हो रही है क्योंकि हमारे घर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है गाजीपुर की। देखिए, बाढ़ के बाद हालात कैसे हो गए ये दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है नसीरपुर गांव, जहां पर हालात देखे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद लोगों की बातें भी सुनवाएंगे कि आखिर हालात जो है किस तरीके के बन गए हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों पर नजर डालिए। जहां आप नजर डालेंगे वहां आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घर की बात करें, सड़कों की बात करें, पूरे तरीके से जो है डूब चुके हैं और हालात इस तरीके के बन गए कि यहाँ से लोगों को जो है पलायन अब करना पड़ रहा है। कहाँ क्यों जा रहे हैं? ये पानी का चलते बाढ़ की वजह से डूब गया घर था आप लोग का यहाँ? हाँ, पश्चिम है बहात है, डूब गल गरु भाई कुल उठू बहात रही सब। घर डूब गया आप लोगों का? अम्मा घर डूब गया? हाँ डूब गल। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है? प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? दखिन हमने के बहात रहा घर तो है आके और तो अभी आपने देखा कि कैसे जिंदगियों पर बाढ़ ने ब्रेक लगा दी, लेकिन आज किस तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लगी जब जाम ही जाम देखने को मिला। ये वो फ्लाईओवर मैं आपको दिखा रही हूँ, रास्ता जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। दोपहर तकरीबन 12 से 1 के बीच यहाँ इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि गाड़ियां रेंग करके चल रही थी। लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की देखने को मिल रही थी क्योंकि 15 अगस्त करीब है, चेकिंग बहुत ज्यादा थी और इसीलिए एक बड़ा जाम आज देखने को मिला जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई भी। इसी पर देखिए मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर वालों को आज जबरदस्त जाम से दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहां नोएडा से दिल्ली की तरफ से एंट्री की जाती है, यानी कि इससे थोड़ी आगे जाकर के डीएनडी है और ये एक्सप्रेसवे जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ सुबह से ही हाल है, लेकिन 15 अगस्त के मद्देनजर जितने भी एंट्री पॉइंट है दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने की और इसके अलावा भी तमाम वो जो रिहायशी इलाके हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, वीआईपी एरियाज है, हर जगह जबरदस्त चेकिंग चल रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लिहाजा घंटों जाम से आज दिल्ली एनसीआर वालों को जूझना पड़ रहा है। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे की देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार 2 से 3 किलोमीटर की लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की है और इसके अलावा अगर पीछे की बात करूँ तो और भी ज़्यादा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डीएनडी पे 5 किलोमीटर लंबा जाम गाड़ियों का लगा हुआ है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ये इलाका है जो यहाँ से नोएडा से गुजर कर दिल्ली की तरफ जाता है और दिल्ली से फिर नोएडा की तरफ आता है, ये पूरा इलाका जाम पड़ा है। मयूर विहार की तरफ का भी जो रोड है वहाँ पर भी इसी तरीके से जाम लगा। और आप देखिए कि जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, अगर मैं अपनी विजय शाहीन को कहूँ कि आपको दिखाए दूसरी तरफ की भी तस्वीरें, वहाँ पर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी दूर। और अब समय हो चुका है महज 2 मिनट में यूपी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। 16 अगस्त से शुरू होने वाली इस यात्रा में एक मंत्री 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को पीटने बवाल बढ़ चुका है। बजरंग दल की 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में डीसीपी दफ्तर के बाहर हिंदू संगठनों का धरना देखने को मिला। नोएडा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग के चलते लंबा जाम, मिनटों का सफर घंटों में लोगों ने तय किया।
आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के जवानों में जोश हाई है। यूपी के आगरा में शत्रुजीत ब्रिगेड के 75 आप देख सकते हैं पैराशूट्स और पैराट्रूप्स अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए नजर आए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान में दमखम नजर आया है। यूपी में बाढ़ के हालात को लेकर के एक्शन में सीएम योगी गाजीपुर और बलिया का हवाई दौरा किया। सीएम बोले युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। यूपी के गाजीपुर में प्रभावित लोगों के बीच सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री। सीएम ने प्रभावित लोगों से बात की, राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। वहीं यूपी के गाजीपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया। 12 से 13 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खड़ी फसलें नष्ट होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ के बीच लोगों के लिए देवदूत बनी। एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित जगहों पर लोगों को कर रहे हैं शिफ्ट। घरों में फंसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नदी को पार करते वक्त सैलाब में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने वक्त रहते बाइक सवार की जान बचाई। यूपी के मिर्जापुर में उफनती गंगा में स्टंट का खतरनाक खेल। पुल से गंगा नदी में छलांग लगाते दिखे युवक। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। वहीं यूपी के अलीगढ़ में महिला टीचर को मारी गई गोली। अस्पताल में भर्ती घायल टीचर। लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मार दी।